यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी राय विनोदनी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी राय विनोदनी माता जी को हाँ हाँ होस्ट हाँ बना हाँ, दीजिए। कर रहा हूँ। तो नए अध्याय में जाने पर हमें 11 श्लोक डिसाइड करने होते हैं। आज कौन करते हैं? हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
तेजो वारिमृतं वारिमृतं यथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र यत्रोति सर्गो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन स्वेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र धर्मः धर्मो प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सरणां निर्मत्सरणं सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं किं वा परेश्वरः परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र सद्यो सद्योरिध्यय यत्र बुध्यतीत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् कृतिभिः शुश्रुतभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं निगमकल्पतरुगलितं फलम् फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुक्तम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका रसिका भुवि भुवि भावुकाः भावुका एते चांस्कलाः पुंसः एते चांशकलाः चांशकलाः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं इन्द्राव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति मृडयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गिनन् भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते दुःखग्रामादविमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे 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 नान्यद् यत्सत् असत् परम् नान्यद्यत्सदसत्परम् नान्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं पश्चादहमदेतच्च यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत तशोष्महम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत तीर्थं तीर्थं यत् प्रतीयेत यत्प्रतीयेत
न प्रतीयेत चात्मनि न न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा यथा भासो भासो यथा यथा तमः तमः यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भुः स्वयं नारद कुमारः कपिलो मनुः कुमारो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण जैसे प्रभु जी ललिता माता जी ने जैसे ये 11 श्लोक पठन किए, उसी स्पीड से हमने ये अध्याय चलना है, धीरे धीरे, बहुत जल्दी में नहीं, क्योंकि इस अध्याय में आपको कुछ चीजें बड़ी अजीब सी लगेंगी, लेकिन उसको स्वीकार करिए। तो पहले मैं र्युमा माता जी का, जो राय विनोदिनी माता जी नाम से, विनोदिनी देवी दासी माता जी के नाम से उनकी दीक्षा नाम है, दीक्षित नाम, इनिशिएटेड, उनका स्वागत करता हूँ। वो हमारे क्लास में, अब इस क्लास में माता जी को होस्ट रहेंगी और हमें मदद करेंगी। हर्षा माता जी के साथ ये दो लोग इस अध्याय में, और र्युमा माता जी आप अब हमेशा हमारे साथ को होस्ट रहेंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत काम देने वाला हूँ बहुत काम देने वाला हूँ। तो आप सबका स्वागत है इस 87वें अध्याय में, साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। चैप्टर 87, साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। इस अध्याय में भगवान नारायण के साकार तथा निर्विशेष पक्षों की महिमा गाने वाली साक्षात वेदों द्वारा स्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं। राजा परीक्षित ने श्रील प्रभु सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि वेद किस तरह पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जबकि वेदों में 3 गुणों द्वारा नियंत्रित भौतिक जगत का वर्णन है और ब्रह्म इन तीनों गुणों से सर्वथा परे है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने बद्रिकाश्रम में श्री नारायण ऋषि तथा नारद मुनि के बीच हुई एक प्राचीन आकस्मिक भेंट का वर्णन किया। विचरण करते हुए उस पवित्र कुटिया में पहुंचकर नारद ने देखा कि भगवान कलाप नामक निकटवर्ती ग्राम के उच्च स्तर के वासियों से घिरे हुए हैं। नारायण ऋषि तथा उनके संगियों को नमस्कार करके नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा। उत्तर में नारद ऋषि ने इसका वर्णन किया कि किस तरह बहुत पहले जनलोक में रह रहे महर्षियों के बीच इसी प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था। एक बार परम सत्य के स्वभाव को जानने के इच्छुक इन ऋषियों ने सनंदन कुमार को इस विषय पर बोलने के लिए चुना था। सनंदन ने उन्हें बतलाया कि किस तरह सृष्टि के पूर्व अनेक देहधारी वेदों ने भगवान नारायण के श्वास लेने से उत्पन्न प्रथम उद्भवों के रूप में उनकी महिमा विषयक स्तुतियां की। तब सनंदन ने ये विस्तृत स्तुतियां सुनाई। जनलोक के निवासी सनंदन से देहधारी वेदों की स्तुतियां सुनकर परम प्रसन्न हुए। इन स्तुतियों ने परम ब्रह्म के असली स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला। तब उन्होंने सनंदन का आदर किया और उनकी पूजा की। नारद मुनि श्री नारायण ऋषि के मुख से यह वृतांत सुनकर अति प्रसन्न हुए। इस तरह नारद ने भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने शिष्य वेद व्यास जी को देखने गए, जिनको उन्होंने सुनी हुई सारी बातें बतला दी थी। हरे कृष्ण हाँ, जी, दंडवत प्रणाम। ये बहुत बहुत सुंदर लिखा हुआ है क्यों उन्होंने अ, नारद जो हैं वेद व्यास के गुरु हैं, तो उन्होंने ये सब सुना और सब सुनाया वेद व्यास, क्योंकि ये लिखा तो वेद व्यास का है। ये जो भागवतम पुरी उनका आखिरी संकलन है वेद व्यास का। और ये भी नारद उनके पास गए, नारद ने, और वो खुश भी नहीं थे, वो हमने पढ़ा है, वो खुश नहीं थे कि मैं इतना लिख दिया, मैं खुश क्यों नहीं हूं। तो नारद ने कहा अब सब चीज साथ आ रही है, सब चीज साथ साथ आ रही है। कि नारद ने कहा कि तुम कारण मैं बताता हूं कि तुमने तुमने तो कौवे की भाषा लिखी है, इतना इतना तुमने वेद लिख दिए। वेदों में कर्मकांड बहुत ज्यादा है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। उपासना कांड जो भक्ति हो पूजा वाला, वो कम, भगवान की पूजा जो होती है वो जो भक्ति में भी यूज होती है वो कम है, और कर्म कांड बहुत ज्यादा है। तो कर्म कांड ना तो भगवान का उनसे कोई मतलब है, न भगवान के भक्तों का कर्म कांड से कोई मतलब है। तो ये नारद ने कहा तुमने ये लिखा है, इसलिए तुमने भगवान का ग्लोरिफिकेशन तो कहीं किया हुआ है, वेदों में भी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो नारद ने कहा इसलिए तुम खुश नहीं हो। तो तुम ये भागवतम जो है आखिरी संकलन है। जब ये कहने के बाद 17 पुराण लिखे थे वेद व्यास ने, ये 18वां पुराण भागवत पुराण उन्होंने आखिरी में लिखा, ये उनका आखिरी संकलन है। तो इसलिए ये कहना तो गलत होगा कि वेद व्यास परिपक्व हो चुके थे लिखने में, क्योंकि तो भगवान के शक्तावेश अवतार थे। लेकिन हाँ, भगवान की के लिए जो ग्लोरिफिकेशन में, भगवान को महिमा मंडित करने में जो कमी रह गई थी, वेद व्यास ने इसमें पूरी की है। तो ये जो ये सारांश पढ़ा अभी, तो वेद व्यास को ये ज्ञान किसने दिया? नारद ने। कहाँ से? वो नारायण ऋषि से मिलने गए बद्रिकाश्रम में। आप लोग जितने बद्रिकाश्रम गए हुए हैं, आपने नारायण ऋषि को देखा है वहाँ। और पूरे आपके ये शालिग्राम में 3 फुट ऊंचा
उनका अच्छा विग्रह है, और वो उनको भगवान कृष्ण खुद माना जाता है, भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है ये बद्री नारायण को। और वहाँ पर जो नर ऋषि हैं वो अर्जुन अर्जुन माना जाता है। और उनके वहाँ पर उद्धव भी हैं। उद्धव को तो भगवान ने, जब भगवान अब छोड़ के जा रहे थे यहाँ इस भौतिक जगत को, उद्धव चाह रहे थे कि भगवान मुझे भी साथ ले जाएं वैकुंठ। भगवान ने कहा नहीं, तुम बद्रिकाश्रम जाओ। एक नारद ने सुना है, नारद भी है वहाँ, तो बद्रिकाश्रम आप जितने लोग गए हैं ये देखिए, जब आपको देखने का मौका मिलेगा दर्शन करने का, तो पूरा अच्छी तरह देखिए उसको, रुक करके देखे। ये नारायण ऋषि हैं, ये नर नारायण हैं, ये उद्धव हैं, ये नारद है, और ये वहाँ पर वो भी है आपके कुबेर भी है। तो ये तो वेद व्यास को ये ज्ञान नारद ने दिया कि ऐसा ऐसा है कि वेदों की स्तुति जो भगवान करते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षित महाराज का, जो हम सबको कंफ्यूज करने वाला है, वो पढ़ता हूँ पहले। श्री परीक्षित उवाच ब्रह्मन् ब्रह्मणि अनिर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् साक्षात् सत् असत् परे असतः परे। मेरे साथ। श्री परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच ब्रह्मन् ब्रह्मणि अनिर्देशे ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सत् असतः परे। साक्षात् सदसतः परे। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव, ब्रह्मणि परम ब्रह्म में अनिर्देश है, जिनका शब्दों में वर्णन करना कठिन हो, भगवान का। निर्गुणे गुण रहित, निर्गुणे का मतलब यहाँ गुण रहित है। गुण प्रकृति के गुण, प्रत्यय जिसका कार्य क्षेत्र, कथम कैसे, चरंती कार्य करते हैं, श्रुतय वेद, साक्षात प्रत्यक्षतः, सत भौतिक वस्तु को, असतः तथा इसके सूक्ष्म कारण, परे उसमें जो दिव्य है। इसमें बहुत सारी चीजें आपके समझ नहीं आएगी, वैसे का वैसा उसको ग्रहण करिए। श्री परीक्षित ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी हैं, भला वेद भला वेद उस परम सत्य का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं, जिसे शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। जिसे शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही सीमित हैं। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों का वर्णन तक ही सीमित है। किंतु ब्रह्म समस्त भौतिक स्वरूपों तथा उनके कारणों को लांघ जाने के कारण, इन गुणों से रहित है। हाँ, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण का वर्णन वेद में आता है। वेद में ये चीजें आती हैं। वेद में आप ये सोचे कर्मकांड, कर्मकांड का मतलब 3 गुण तो है ही हैं, यही करते हैं हम। ये दे दो भगवान, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। देवताओं की ज्यादा पूजा करते हैं। तो ये कौन कहता है? आपके घर में पुरोहित आता है, पूजा कराता है, उसकी किताब अपनी थोड़ी है, वेदों के मंत्र पढ़ता है वो।
कर्मकांड हैं। वेदों में यहाँ तक भी है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया, आप किसी का सर्वनाश करना चाहते हैं, वेदों में वो मंत्र भी हैं वेदों में तो इसलिए नारद ने वेदव्यास को कहा तुमने ये क्या किया? चलो ये किया, लेकिन भगवान का ग्लोरिफिकेशन कहाँ है? क्योंकि भक्त को तो वही लैंग्वेज पसंद आती है। भगवान का भक्त तो सिर्फ भगवान की महिमा को सुनना चाहता है, और ये तो इन जो पुराण तुमने लिखे इनमें तो है ही नहीं। हालांकि वेदव्यास ने महाभारत लिखा, जिसका अमृत भगवत गीता है। भगवत गीता में भगवान का वर्णन, ग्लोरिफिकेशन बहुत है। मतलब ग्लोरिफिकेशन तो नहीं है, भगवान बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको। अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानते हुए भगवत गीता में ये वर्णन है। काफी अच्छा वो लिखा उन्होंने, वेदव्यास ने, और इतनी पॉपुलर है भगवत गीता। सब लोग जो हिंदू नहीं हैं वो भी भगवत गीता को नाम से जानते हैं कि इंडियन जो वैदिक जो स्क्रिप्चर हैं उनमें भगवत गीता एक महान ग्रंथ है। लोगों को पता है उनका इससे सनातन धर्म से कोई रिलेशन नहीं, उनको भी पता है एक ग्रंथ है। जैसे हम इस्लाम में हमको पता है कुरान, आप सब जानते हैं उनका सबसे बड़ा ग्रंथ कुरान है। ईसाइयों का सबसे बड़ा ग्रंथ बाइबल है, ये हमको पता है। ऐसे ही सबको पता है कि भगवत गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। सनातन को तो लोग कम समझते हैं, हिंदुओं का समझते हैं। हिंदू ही ज्यादा सनातनी होते हैं। सनातन धर्म सबका है, वो हमारा हिंदुओं का नहीं। एक चीज समझ लीजिए, धर्म सनातन है, सिर्फ एक सनातन धर्म, जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, वो सनातन धर्म है। हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू पथ है। इस्लाम पथ है, क्रिश्चियनिटी एक पथ है, एक रास्ता है भगवान को जाने के लिए। आप अलग अलग तरीके से, जैसे भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत सारे तरीके हैं भगवान को जानने के लिए, ये हमारे लिए। लेकिन उनके लिए जैसे कंफ्यूजन कम है। ये कंफ्यूजन हमारे यहाँ ज्यादा है, इस्लाम में कम है, क्योंकि अल्लाह बस खत्म, और कोई चीज नहीं। वहाँ गॉड हो गया, बाइबल में कंफ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि वेद व्यास ने जो कर्मकांड लिखा, तो कर्मकांड हमारा पूरे हमारे वेद ग्रंथ है। हमारे वेदों को भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, लेकिन वेदों में कर्मकांड काफी ज्यादा है, तो उसका वर्णन आ रहा है। तो परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं, जो वेद जिनमें ये चीज आती है, भौतिक गुणों से वेदों में भरपूर है, वो भगवान तो इनसे परे हैं, वो कैसे वर्णन कर सकता है? कहने का मतलब यह है कि वेद कैसे भगवान की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान के जो भगवान के बारे में जो अथॉरिटेटिवली कह सकता है, वो भगवान का भक्त। क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, वो 3 गुणों से ऊपर जा चुका है। प्रभुपाद अगर कुछ कहते हैं, या प्रभुपाद के गुरु अगर कहते हैं, उनके गुरु अगर कहते हैं, हालांकि वो सब एक ही चीज कहते हैं, गुरु परंपरा में कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं करता, तो इसका मतलब किसका कहा हुआ है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने कहा है जो, उसको आपको सत्य मानना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान से उन्होंने प्राप्त किया, वही चीज आगे आगे बढ़ते गई। गुरु परंपरा में सबसे बड़ी चीज यही है कि कोई भी गुरु अपनी तरफ से ऐड नहीं करता है, सिवाय एक ने। वो कौन थे? ये यहाँ कर्नाटका के उडुपी में के बगल में, बहुत नजदीक में उनका प्राकट्य हुआ था। क्या नाम था उनका? माधवाचार्य। माधवाचार्य एक ऐसे महान भक्त थे भगवान के, जिनको भागवतम पूरी याद थी, पूरी भागवतम 18,000 श्लोक पूरे याद,
उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा एक अध्याय में उन्होंने कहा कि ये 2 श्लोक इसके बीच में जा सकते हैं, बस। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, 2 श्लोक और ऐड हो सकते हैं, अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा है। इतने महान विद्वान थे माधवाचार्य। तो इसलिए क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, इसलिए हमारी परंपरा जो ब्रह्म परंपरा है उसके बाद उसको माधवा परंपरा भी कहा गया। उसके बाद गौड़ी परंपरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गौड़ देश के बंगाल के सारे जो आचार्य हैं वहां से आए, इसलिए गौड़ी परंपरा भी कहलाती है। तो इसमें एनीवे मैं ज्यादा परीक्षित महाराज ने जो कहा है उसकी बात करते हैं कि वेद जो है भगवान को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इन चीजों से परे है। आप शब्दों से जो शब्द हम देखते हैं, भगवान तो इनसे परे है। मैं भौतिक व्यक्ति हूं, मैं भगवान का डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकता हूं? ये प्रश्न है उनका कि वो तो कोई करे, अगर माधवाचार्य करे, उनके कोई भी गुरु परंपरा में कोई गुरु करे जो शुद्ध सत्व में है तो बात बनती है। लेकिन वेद जो है शुद्ध सत्व में नहीं माने जाते, ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। हे ब्राह्मण, भला वेद उस परम सत्य का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं जिसे शब्दों द्वारा बताया नहीं जा सकता? ये पढ़ लिया ना हमने। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही सीमित है। वेद भौतिक वेद प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही सीमित है, किंतु ब्रह्म समस्त भौतिक स्वरूपों तथा उनके कारणों को लाग जाने के कारण इन गुणों से रहित है। यही प्रश्न प्रभुपाद का था। महात्मा गांधी बहुत बड़े एक हमारे देश में, सौभाग्य है हमारा कि हमारे देश में पैदा हुए। एक ऐसा एक अकेला व्यक्ति जो सारे देश को एक अपने में, सारा देश जुड़ गया उनसे स्वतंत्रता के लिए, और वो भगवान को बहुत मानते भी थे, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे। इसलिए वो भगवत गीता पर कमेंट्री नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए था। लिखा उन्होंने, हमारे देश में संस्कृत के सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने भगवत गीता में कमेंट्री लिख करके अपने बहुत सारे विचार भी अंट संट दे दिए। मैं माफी चाहता हूँ ये शब्द यूज करने के लिए। उन्होंने ऐसा यहाँ तक कह दिया कि भगवान जो कृष्ण जो है ये आदर्श पुरुष तो कह सकते हैं, भगवान नहीं कह सकते, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। ये मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है किसी व्यक्ति को कहते हुए। और तिलक वॉज ए वेरी गुड राइटर। एक आपने देखा, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, उसका वर्णन आएगा। बहुत अच्छा बोलते हैं, कब क्या बोलना है, कौन सा शब्द यूज करना है, किसमें जोर देना है, उनको पता होता है। ये हम कहते हैं उनको अपने लैंग्वेज में सरस्वती का वास है उनमें। सरस्वती का वास पता नहीं शब्द ठीक है नहीं है, हम लोग जनरली ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऐसा शब्द बोलते हैं जो वहां पर होना चाहिए। वही इस तरह से वो तिलक में था, वो बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी भगवत गीता सबसे, जो उन्होंने भगवत गीता की कमेंट्री, वो सबसे ज्यादा पढ़ी गई। 3000 लोगों ने भगवत गीता लिख दी, एक भी भक्त नहीं था उनमें। भक्तों ने भी लिखी है, उसका वर्णन नहीं है, कुछ भक्तों ने भी लिखी है जो भगवान के परम भक्त थे, उसको अलग कर दीजिए। तो 3000 ऐसे लोग लिखे थे जिन्होंने अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूं, मेरे मन में अभी आपसे मेरा झगड़ा हुआ किसी बात पर, ये भगवान के बारे में, और गुस्से में नेचुरली मैं लिख रहा हूं,
मेरे जो आपसे वार्तालाप हुआ वो उसमें घुस जाएगा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, वो गलत है, ऐसा मैं लिखूंगा। तो ये थोड़ी भगवत गीता में चाहिए था। ऐसा हो गया प्रभुपाद ने तब, क्योंकि प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने इसलिए उसको लिखा भगवत गीता को, भगवत गीता एज इट इज। क्योंकि प्रभुपाद बंगाल से आते थे, वो हिंदी में एक्सपर्ट नहीं थे, इंग्लिश में उन्होंने लिखी भगवत गीता एज इट इज। फिर उसका उनके भक्तों ने ट्रांसलेशन किया भगवत गीता यथारूप। हिंदी में अगर आपको कहीं पर कोई त्रुटि मिलती है, वो प्रभुपाद को दोष मत दीजिए, वो ट्रांसलेट करने वाले से होता है। लेकिन हम कहते हैं उनको क्यों दोष देना, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। हमारे भागवतम में आप देखते हैं कहीं पर का की जगह की के ऐसा होता है, लेकिन हमको समझ आ जाता है, हमको हिंदी आती है तो हमको समझ आता है, तो दोष नहीं देना। दोष इसलिए ये आपकी आदत बन जाती, किसी को दोष नहीं देना, आपके घर में भी बहुत काम आता है। तो और किसी में कमी है, आप उस पर दया करिए गुस्सा करने के बजाय। तो ये उनके उन कारणों को लांघ जाने के कारण इन गुणों से रहित है। भगवान तो शुद्ध सत्व में रहते हैं, और मेरे जैसा आदमी भगवान का वर्णन कैसे कर सकता है, ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है। किसको? सुख मुनि को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राय विनोदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी सेवा भगवान की देने के लिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अच्छी तरह से सेवा निभा सकूं। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। इस अध्याय की टीका आरंभ करने के पूर्व श्रील श्रीधर स्वामी स्तुति करते हैं। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्य यास्ते हृदये संवित् तम नरसिंहम अहम भजे। मैं श्री नरसिंह भगवान की पूजा करता हूँ, जिनके मुख के भीतर वाणी के महान स्वामी निवास करते हैं, जिनके वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी निवास करती हैं और जिनके हृदय में चेतना की दैवीय शक्ति निवास करती है। संप्रदाय विशुद्धार्थम स्वीय निर्बंध यंत्रितः श्रुति स्तुति मित व्याख्यायाम करिष्यामि यथामति। अपने संप्रदाय को विशुद्ध बनाने की इच्छा से तथा कर्तव्य से बंधा होने के कारण मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मूर्तिमान वेदों की स्तुतियों के विषय में संक्षिप्त टीका करूंगा। श्रीमद्भागवतं पूर्वै सारतः सन्निषेवितं मया तु तदुपसृष्टम् उच्छिष्टमुपचीयते। चूंकि मेरे पूर्ववर्तियों की व्याख्या से श्रीमद् भागवतम पहले ही पूर्णतया आदरित है, अतएव मैं उनके द्वारा किए गए आदर का बचा शेष ही संग्रह कर सकता हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी ओर से आवाहन प्रस्तुत करते हैं। मम रत्नवणि भावम रत्नान्य परिचिन्तवः हसन्तु सन्तु जिन्मेहि न स्वान्त विनोदकृत। संत भक्त मुझ पर रत्न का व्यापारी होने के लिए हंस सकते हैं, यद्यपि मैं बहुमूल्य रत्नों के विषय में कुछ भी नहीं जानता, किंतु मुझे कोई लाज नहीं लगती, क्योंकि कम से कम मैं उनका मनोरंजन तो कर ही सकता हूँ। न मे अस्ति वैद्युषपि नापि भक्ति विरक्तिरक्तिर्तथापि लौलयात् सुदुर्गमादेव भवामि वेद तुथ्यर चिंतामणिराशिक्नु। यद्यपि मुझ में विद्या, भक्ति या विरक्ति नहीं है, तो भी मैं उस दुर्ग से वेदों की स्तुति रूपी चिंतामणि को ग्रहण करने के लिए ललचाया रहता हूँ, जिसमें यह रखा हुआ है। माम नीचतायामिवेक वायुः प्रवर्ते पातयितुं बलाचेत लिखाम्यतः स्वामी सनातन श्री कृष्णांगग्रभास्त भकृतावलंबः। यदि मेरी अविवेक रूपी वायु मेरी निम्न स्थिति को स्वीकार करने की अक्षमता मुझे गिरा देने के लिए धमकाती है, तो इस टीका को लिखते हुए मुझे श्रीधर स्वामी
श्री सनातन गोस्वामी तथा भगवान कृष्ण के चरण रूपी तेजस्वी खंभों को पकड़ना होगा। प्रणम्य श्री गुरु। माता जी ऊपर से थोड़ा बात करते हुए चलते हैं, फिर आते हैं। जी प्रभु जी। ये मैं जो पहले कहा था, मैं नृसिंह भगवान की पूजा करता हूँ। ये श्रीधर स्वामी की स्तुति करते हैं। नृसिंह भगवान की पूजा करता हूँ, जिसके मुख के भीतर वाणी के महान स्वामी निवास करते हैं। कि वाणी ऐसी क्या बोलना चाहिए, मैं आपको कह रहा था। एक शब्द आपने देखा, मैं ये जो न्यूज़ रीडर्स हैं, ये न्यूज़ करस्पॉन्डेंट जितने भी हैं, इनमें से मैंने एक लड़की को सुना कुछ दिन पहले, पलकी शर्मा करके नाम है। वो इतना सुंदर बोलती है, इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज करती है। मैंने उसको खाली इंग्लिश में सुना, शायद हिंदी में भी बोलती हो, आप लोग जानते नहीं जानते हैं। कहाँ पर कौन शब्द यूज होना चाहिए वही यूज करती है। इतना सुंदर, ये उस पर उस वाणी पर भगवान की कृपा है। मुझे उसको सुन करके, मुझे एक बहुत पहले एक ओरेटर हमारे एम्स में होता था, डॉक्टर था, बहुत अच्छा। वो इतना अच्छा बोलता था कि कहाँ पर कौन शब्द आना चाहिए, तो सब लोग भाव विभोर हो जाते थे जब वो बोलता था। वैसे ही हमारे पूर्व डायरेक्टर, मैं तब नया नया लगा था वहाँ, डायरेक्टर रामलिंगा स्वामी थे। उनका भी कौन सा शब्द कहाँ पर यूज होना चाहिए, ये हमको नहीं आता है। हमको तो वोकेबलरी नहीं आती, बहुत सारे शब्द ही नहीं आते हैं। उनको पूरी वोकेबलरी है, वोकेबलरी उनके पास है। कौन सा शब्द कहाँ यूज होना है ये पता है। तो ये कहाँ है, भगवान नरसिंह देव के गले में है। ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। भीतर वाणी के महान स्वामी निवास करते हैं। वो मतलब वो कौन सा वाणी के स्वामी, यहाँ पर सरस्वती से मतलब नहीं है। हम तो कहते हैं ना आपसे बहुत अच्छा आप बोल रही हैं, तो आपके जीव में सरस्वती है, ऐसा कहते हैं। ये सरस्वती से मतलब नहीं है, ये भगवान से मतलब है। वाणी वो भगवान से आती है। वो स्वामी जो है वो भगवान खुद हैं, जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी वास करती है। मेरा ऐसा ख्याल है, ये सरस्वती नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। अभी रीमा माता जी क्या सोचते हैं मैं पूछूंगा उनसे। और हृदय में चेतना की दैवी शक्ति निवास करती है। तो तीनों जगह भगवान हैं। ये नृसिंहदेव भगवान हैं, तो उनके गले में भी भगवान है, उनके वक्ष स्तर पर लक्ष्मी है, और उनके जो हृदय की चेतना है वो दैवी चेतना है। दैवी चेतना हम जानते हैं, चेतना एक हमारी भौतिक चेतना होती है, एक दैवी चेतना होती है। दैवी चेतना जिसमें आपके भौतिक चीजों से आप परे हो जाते हैं, तो दैवी चेतना कहते हैं हम उसको। अपने संप्रदाय को विशुद्ध, मेरे को इससे ये बहुत अच्छा लगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी ओर से इस वंदना प्रस्तुत करते हैं कि संत भक्त मुझ पर रत्न के व्यापारी होने के लिए हंस सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को यूज करेंगे, रत्न बहुत ज्यादा यूज करेंगे। होता है ना, बहुत जगह आप यूज करते हैं भगवान के लिए। तो वो कहते हैं कि हालांकि मैंने रत्न कभी देखे ही नहीं, मैं जानता भी नहीं, इसलिए मेरे पर लोग हंसेंगे। मुझे खुशी है क्योंकि मैं उनको थोड़ा हंसा सका। कितना सुंदर लिखा है। यद्यपि मुझ में विद्या भक्ति या विरक्ति नहीं है, तो भी मैं उस दुर्ग के वेदों के स्तुति रूपी चिंतामणि को ग्रहण करने के लिए ललचाया रहता हूँ, जिसमें यह रखा हुआ है। तो इतना मन है उनका, और वो करते भी हैं।
यहाँ पर थे माता जी आप? जी प्रभु जी, इससे आगे भी एक पढ़ा था। यदि मेरी अविवेक रूपी वायु, ये भी पढ़ लिया था। पढ़ लिया था ना? जी बारंबार अपने आध्यात्मिक गुरु को। नहीं प्रभु जी, आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो एक ये अंतिम वाला रह गया, यदि मेरी अविवेक रूपी वायु, आप इसको भी एक्सप्लेन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट आगे करती हूँ। हाँ यही वाला, ओके। जी पढ़िए माता जी, यहाँ से पढ़िए। जी जी। यदि मेरी अविवेक रूपी वायु मेरी निम्न स्थिति को स्वीकार करने की अक्षमता मुझे गिरा देने के लिए धमकाती है, तो इस टीका को लिखते हुए मुझे श्रीधर स्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी तथा भगवान कृष्ण के चरण रूपी तेजस्वी खंभों को पकड़ना होगा। हाँ, अगर ये भी मेरी मदद नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं, तो मैं भगवान के पैर ही पकड़ लूंगा। ये बहुत सुंदर। पढ़िए माता जी। प्रणम्य श्री गुरुं भूयः श्रीकृष्णं करुणार्णवं लोकनाथं जगच्चक्षुः श्रीशुकं तम उपाश्रये। बारंबार अपने आध्यात्मिक गुरु को तथा कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण को शीश झुकाकर मैं श्रील शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण करता हूँ, जो संसार के रक्षक तथा जगत भर के नेत्र हैं। कंटिन्यू करूं प्रभु जी? हाँ करिए करिए। पिछले अध्याय के अंत में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बतलाया था, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनरद्वारम मतीगमगात। हे राजन, इस तरह अपने भक्तों को भक्त श्री भगवान अपने दो महान भक्तों श्रुतदेव तथा बहुलाश्व के साथ कुछ समय तक उन्हें सिद्ध संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए रहते रहे। तब भगवान द्वारका लौट गए। इस श्लोक में सन्मार्ग शब्द को कम से कम 3 प्रकार से समझा जा सकता है। पहले प्रकार में सत का अर्थ भगवान का भक्त लिया जाता है, और इस तरह सन्मार्ग का अर्थ भक्ति योग का मार्ग होता है। दूसरे प्रकार में सत का अर्थ दिव्य ज्ञान की खोज करने वाला है, अतः सन्मार्ग का अर्थ होगा ज्ञान का दार्शनिक मार्ग, जिसका मुख्य लक्ष्य निर्विशेष ब्रह्म होता है। तीसरे प्रकार में सत का अर्थ वेदों की ध्वनि लें तो सन्मार्ग का अर्थ होगा वैदिक आदेशों के पालन की प्रक्रिया। इनमें से सन्मार्ग के द्वितीय तथा तृतीय अर्थों से यह प्रश्न उठता है कि वेद किस तरह परम सत्य का वर्णन कर सकते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी ने इस समस्या का परंपरागत संस्कृत काव्य शास्त्र की दृष्टि से विस्तृत विश्लेषण किया है। हमें समझना चाहिए कि शब्दों में 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां शक्ति होती हैं, जिन्हें शब्द की वृत्तियां कहा जाता है। ये वे विविध प्रकार के हैं जिनसे किसी शब्द के अर्थ निकलते हैं। ये हैं मुख्य वृत्ति, लक्षणावृत्ति तथा गौण वृत्ति। मुख्य वृत्ति शब्द के मूल शाब्दिक अर्थ को बतलाती है। इसे अभिधा शक्ति भी कहते हैं, अर्थात मुख्यार्थ अथवा शब्दकोश के अनुसार अर्थ। मुख्य वृत्ति के 2 उपविभाग हैं, रूढ़ि तथा योग। मूल अर्थ जब परंपरागत प्रयोग का आधारित होता है तो वह रूढ़ि कहलाता है। जब किसी अन्य शब्द के अर्थ से व्युत्पत्ति विषयक नियमों से अर्थ निकले तो उसे योग कहते हैं। उदाहरणार्थ, गो शब्द रूढ़ि का उदाहरण है, क्योंकि इसके शाब्दिक अर्थ से इसका संबंध परंपरागत है। इसके विपरीत पाचक शब्द योग वृत्ति है, जो पच धातु में क प्रत्यय जोड़कर बना है। मुख्य वृत्ति अर्थात मूल शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त कोई शब्द गौड़ आलंकारिक रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। यह प्रयोग लक्षणा कहलाता है। नियम यह है कि यदि मुख्य वृत्ति से किसी शब्द का अर्थ उस प्रसंग में लग जाता है तो फिर आलंकारिक अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। मुख्य वृत्ति के द्वारा किसी शब्द के अर्थ बताने में असफल होने पर
लक्षणा वृत्ति का सहारा लिया जाता है। काव्य शास्त्र में लक्षणा के कार्य की विवेचना मिलती है। यह है विस्तृत संदर्भ जो शाब्दिक अर्थ के साथ संबंध रखने वाले किसी शब्द की ओर संकेत करता है। इस प्रकार गयायाम घोषः पद का शाब्दिक अर्थ होगा गंगा में ग्वालों का गांव। हाँ, किंतु ये जो अभी तक माता जी ने पढ़ा, ये आपको लगा होगा हिंदी कि ये प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने बहुत कोशिश किया और इसमें उन्होंने शब्दों के लिए ये इतना लिख डाला। तो मैंने ये दूसरा क्या है, आप ऐसा करिए, आपके पास कृष्णा बुक होगी, कृष्णा बुक में 87 चैप्टर में आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद का लिखा हुआ है, ये उनके भक्तों का लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश करी है एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं पर। ये जो शब्द है, जो इतना इनका कहने का मतलब जो अभी पढ़ा है माता जी ने, गंगायाम घोषः पद का शाब्दिक अर्थ का गंगा में ग्वालों का गांव। गंगा में गांव हो ही नहीं सकता है, तो ये एक्चुअली मूल शब्द हो गया। तो इसको लक्षणा द्वारा बनाया जाता है, बता सकते हैं। तो क्योंकि गंगा में गांव तो हो ही नहीं सकता, तो क्या है, गंगा के किनारे हो सकता गांव, तो वो गंगायाम का अर्थ लक्षणा द्वारा गंगा के किनारे निकाला जाता है। ये मतलब है उनका। ये पढ़िए माता जी। जी तो इस प्रकार गंगायाम घोषः पद का शाब्दिक अर्थ होगा गंगा में ग्वालों का गांव, किंतु ऐसा भाव निरर्थक होगा। अतः गंगायाम का अर्थ लक्षणा द्वारा गंगा नदी के किनारे निकाला जाता है, क्योंकि किनारा नदी से संबंधित है। गौण वृत्ति लक्षणा का विशिष्ट प्रकार है, जिसमें अर्थ को समान भाव तक विस्तार दिया जाता है। उदाहरणार्थ सिंहो देवदत्तः, देवदत्त सिंह है में वीर देवदत्त को आलंकारिक रूप से सिंह कहा गया है, क्योंकि उसमें सिंह जैसे गुण हैं। इसके विपरीत सामान्य लक्षणा में यथा गंगायाम घोषः में स्थान का संबंध तो रहता है, समानता का नहीं। 87वें अध्याय के इस प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज यह संदेह व्यक्त करते हैं कि वेदों के शब्द किस तरह शब्द वृत्ति के किसी भी मान्य प्रकार से परम सत्य के द्योतक हो सकते हैं। वे पूछते हैं कथम साक्षात चरंती, अर्थात वेद किस तरह रूढ़ मुख्य वृत्ति अर्थात रूढ़ी पर आधारित शाब्दिक अर्थ के अनुसार ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। ब्रह्म तो अनिर्देश्य है, अर्थात उनका अता पता नहीं है, और किस तरह वेद गौड़ वृत्ति अर्थात समान गुणों पर आधारित अलंकार द्वारा ब्रह्म का वर्णन कर सकता है। वेद तो गुण वृत्य है, अर्थात गुणों के विवरणों से ओतप्रोत है, किंतु ब्रह्म तो निर्गुण है, अर्थात गुणों से रहित है। स्पष्ट है कि कोई भी अलंकार जो समान गुणों पर आधारित हो, बिना गुण वाली वस्तु पर लागू नहीं हो सकता। यही नहीं, परीक्षित महाराज इंगित करते हैं कि ब्रह्म तो सद सतः परम अर्थात कार्य कारण से परे है। सूक्ष्म या स्थूल किसी व्यक्त प्राकट्य से किसी तरह संबंधित न होने के कारण ब्रह्म न तो योग वृत्ति द्वारा न ही लक्षणा द्वारा अलंकार द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में ब्रह्म के साथ अन्य जीवों का कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अतः राजा परीक्षित इस दुविधा में है कि वेदों के शब्द किस तरह परम सत्य का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से देखो, ये एक्चुअली जो तात्पर्य है ऊपर जो कहा है, उन्होंने कोशिश किया है कि एक शब्द ये बताता है, ये चीज नहीं बता सकता, उसके साथ ये जोड़ना पड़ेगा। ये चीजें जो कही हैं, ये हिंदी का व्याकरण है। यहाँ से आप देखिए 87वें अध्याय में प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज संदेह व्यक्त करते हैं। ये है हमारा निष्कर्ष इस श्लोक का, कि वेदों के शब्द किस तरह शब्द वृत्ति के किसी भी मान्य प्रकार के परम सत्य के द्योतक हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो उससे परे हैं।
वे पूछते हैं कथम साक्षात चरंती, वे किस तरह रूढ़ मुख्य वृत्ति के अनुसार ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। ब्रह्म तो अनिर्देश्य है, अर्थात उनका अर्थ पता नहीं है। और किस तरह वे गौर वृत्ति द्वारा ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। वेद तो गुण वृत्तय हैं, अर्थात गुणों के वितरों से ओतप्रोत हैं वेद, किंतु ब्रह्म तो निर्गुण है। निर्गुण मतलब गुण रहित। ये जो 3 गुण हैं वो नहीं है, अर्थात गुणों से रहित है। स्पष्ट है कि कोई भी अलंकार जो समान गुणों पर आधारित हो बिना बिना गुणों वाली वस्तु पर लागू नहीं हो सकता है। ये परीक्षित महाराज का सोच है। परीक्षित महाराज इंगित करते हैं कि ब्रह्म तो सद असतः परम कार्य कारण से परे हैं। सूक्ष्म स्थूल से किसी तरह संबंधित न होने से ब्रह्म न तो योग वृत्ति द्वारा नहीं लक्ष्मण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमने बोला था कि ये गांव गालों का गांव गंगा में है, गंगा में नहीं हो सकता, गंगा के किनारे। न तो ये शब्द वहां लागू हो सकता है, न आपके विचार हाँ ये इसके किनारे हो, ये भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान इन चीजों से परे हैं। ये बहुत सुंदर है, बहुत कठिन है समझ में, क्योंकि ये जो है पूरा फिलॉसफी से भरा पड़ा है। तो ये इसलिए क्योंकि इन दोनों में ब्रह्म के साथ अन्य जीवों का न कोई संबंध होना चाहिए। ये इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। अतः राजा परीक्षित इस दुविधा में है कि वेदों के शब्द किस तरह ब्रह्म का प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं। ये क्या सही है, वो सुख मुनि को पूछ रहे हैं। आपके कमेंट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जैसा कि आपने आदेश दिया था तो हर्षा माता जी से बात हुई थी और हम दोनों इसमें से प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आचार्यों की टीकाएं हैं एक एक श्लोक की हम निकाल रहे हैं। तो हर्षा माता जी ने पहले श्लोक का तैयार किया है, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। हर्षा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा श्री गोविंद की जय हो। इस अध्याय में कृष्ण के स्वरूप की श्रेष्ठता अन्य सभी स्वरूपों पर वेदों द्वारा व्यक्त की गई है। नारद इसे श्री नारायण ऋषि से सुनते हैं और फिर अपने शिष्य श्रील व्यासदेव को समझाते हैं। मैं निम्नलिखित प्रार्थना प्रस्तुत करता हूँ। संत भक्त मुझ पर रत्न व्यापारी बनने के लिए हंस सकते हैं, हालांकि मैं कीमती रत्नों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं उनका मनोरंजन तो कर सकता हूँ। यद्यपि मुझ में ना तो ज्ञान है, न भक्ति है, ना ही भौतिक ऊर्जा से वैराग्य, फिर भी मैं वेदों की प्रार्थना की कसौटी को इस किले से लेने के लिए लालची हूँ जिसमें इसे रखा गया है। अगर अविवेक की हवा मेरे नीच स्थिति को स्वीकार करने में मेरी विफलता मुझे गिराने की धमकी देती है, तो इस भाष्य को लिखते समय मुझे श्रीधर स्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री कृष्ण के चरणों की दीप्तिमान स्तंभों को थामे रखना होगा। अपने दिव्य आध्यात्मिक गुरु और दया के सागर श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हुए मैं विश्व के रक्षक और उसके विश्व चक्षु श्री सुखदेव गोस्वामी की शरण लेता हूँ। पिछले अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, इस प्रकार हे राजन, भगवान जो अपने भक्तों के भक्त हैं, कुछ समय तक अपने 2 महान भक्तों के साथ रहे और उन्हें पूर्ण संतों का आचरण सिखाया। फिर वे द्वारिका लौट गए। इस श्लोक में समागम शब्द को कम से कम 3 तरीकों से समझाया जा सका है। पहले में सत का अर्थ परम भगवान का भक्त लिया गया है और इस प्रकार समागम का अर्थ है भक्ति योग का मार्ग, भक्ति सेवा। दूसरे में जहाँ सत का अर्थ दिव्य ज्ञान का साधक है, वही समागम का अर्थ है ज्ञान योग का मार्ग, जिसका उद्देश्य निराकार ब्रह्म है। और तीसरा, जहाँ सत का अर्थ है
वेदों की दिव्य ध्वनि अर्थात समार्ग का अर्थ है वैदिक आदेशों का पालन करने की प्रक्रिया। समार्ग समार्ग की इन व्याख्याओं में से दूसरी और तीसरी दोनों ही परीक्षित के इस प्रश्न की ओर ले जाती हैं कि वेद परम सत्य का वर्णन कैसे कर सकते हैं। ब्रह्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कोई वर्ग, पदार्थ, गुण या क्रिया अर्थात जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया नहीं है। इसीलिए वेद ब्रह्म का प्रत्यक्ष अर्थ अर्थात साक्षात से कैसे इंगित कर सकते हैं, ना कि अप्रत्यक्ष संबंध से। ब्रह्म गुणों से परे अर्थात निर्गुण है। यह पृथ्वी जैसे पदार्थ अर्थात सत्य से परे है और किसी वस्तु की क्रिया से परे है जिसका स्वभाव अपूर्ण है। यह वर्ग अर्थात जाति से भी परे है क्योंकि वह पदार्थ, क्रिया और गुण में निहित है। या इस कथन का अर्थ यह हो सकता है कि ब्रह्म पदार्थ अर्थात सत्य और अन्य सभी चीजों से परे हैं जो पदार्थ नहीं है। वेद जिनका अस्तित्व वर्ग, पदार्थ और कर्मों पर या दूसरे शब्दों में गुण के पहलुओं पर निर्भर करता है, इस ब्रह्म से कैसे निपट सकते हैं जो वर्ग, वस्तु, गुण और कर्म से रहित हैं। दर्शन में पदार्थ या वास्तविक वस्तुओं की गणना की जाती है। पदार्थ अर्थात द्रव्य जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, काल और स्थान। गुण अर्थात गुण जैसे रंग, स्वाद और गंध वस्तुओं की क्रिया और मूल रूप या वंश जैसे जाति, जैसे मानवता, गौपन इत्यादि। विभिन्न दर्शन इस सूची में वस्तुओं को जोड़ या घटा सकते हैं। निर्विशेषवादी केवल एक पदार्थ अर्थात ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित इस बात से उलझन में है कि वेदों के भौतिक शब्द परम सत्य, पारलौकिक सर्वोच्च ब्रह्म के प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। अब समझ आ गया इतना कि परीक्षित महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये वेद कैसे ये चीज कर सकते हैं, वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन स्तुति तो कर सकते हैं। स्तुति आप देखते हैं, भगवान की स्तुति कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान का भक्त स्तुति करता है तो वो सच होता है। जिसको पता ही नहीं भगवान क्या है वो कैसे कर सकता है। ये क्वेश्चन प्राइमरी क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का, और इसका सुख मुनि कैसे उत्तर देते हैं कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक तो आप ऐसा करिए, कृष्णा बुक को भी पढ़िए साथ में, क्योंकि कृष्णा बुक प्रभुपाद की लिखी हुई है, जो उन्होंने इस अध्याय को कृष्णा बुक में पूरा भागवतम का 10th कैंटो मतलब कृष्णा बुक, उसको प्रभुपाद ने स्टोरी के रूप में लिखा है, तो समझ आने में आपको मदद मिलेगी। राय विनोदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी अभी आपने बताया और माता जी ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी पढ़ी, तो प्रभु जी इसमें से 2-3 चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट हम समझ सकते हैं, जैसे कि आपने सेवा देने का काम किया है। तो प्रभु जी, एक तो जो समागम शब्द के 3 अर्थ यहाँ पर आए हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि
पहले में सत का अर्थ परम भगवान का भक्त है, फिर दूसरे अर्थ में सत का अर्थ दिव्य ज्ञान का साधक है, और तीसरे में फिर सत का अर्थ जो है वो ज्ञान योग का मार्ग है। तो ये जो सत शब्द के 3 अर्थ इसमें दिए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट लगा। और एक चीज जो प्रभु जी यहाँ पर और बताई गई है कि ब्रह्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म का कोई वर्ग, पदार्थ, गुण, क्रिया, जाति कुछ भी नहीं है। तो क्लियर कट ब्रह्म को एक गुणों से ऊपर बताया गया है, और वेदों को कहीं ना कहीं भौतिक बताया गया है, जिसके कारण वेद ब्रह्म को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया, बहुत सुंदर ढंग से, इसलिए वर्णन नहीं किया जा सकता। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका पर हम बहुत निर्भर करते हैं, तो इसलिए यही परीक्षित महाराज का जो कहना है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसलिए आपने जो 3 बताया था ना, इसमें एक था ज्ञान। एक ज्ञान जो है हमारा स्पेकुलेटिव नॉलेज होता है। भगवान, हाँ ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, तो वो ज्ञान मार्ग आता है, उसमें उसको उनको हम ज्ञानी कहते हैं। ये निर्विशेषवादी। तो इसलिए आपने देखा कि तात्पर्य बहुत लंबा लिखा हुआ है हर जगह पर, ताकि आप निर्विशेष बात की तरफ झुके नहीं। भगवान निर्विशेष बात भी भगवान में है, निराकार भी है भगवान, है, बिल्कुल है। कहाँ पर? काल। भगवान का जो रूप इस भौतिक जगत में है काल, उसका कोई रूप नहीं, वो निराकार है। ऐसे कहीं कहीं पर भगवान निराकार हो सकते हैं, पर जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान के बारे में वेदव्यास ने लिखा है, वो निराकार नहीं है। और उसी का आपको कंफ्यूजन होगा कि जब वेदांत सूत्र भी वेदव्यास का लिखा है, वेदांत सूत्र को निर्विशेषवादी अपना ग्रंथ मानते हैं और उसकी टीका अलग ढंग से करते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको जब हम इसके बाद भागवतम के बाद हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूरे उसका वेदांत सूत्र की बात करते हैं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य सुनाते हैं पूरा वेदांत सूत्र, और बाद में मेरे ख्याल से 4-5 दिन तक वो बोलते रहे या हफ्ता भर तक। उसके बाद भगवान कुछ बोले नहीं चैतन्य महाप्रभु, बाद में वो बोलते हैं वहां पर इसका अर्थ ये नहीं ऐसा, वहां पर ये नहीं ऐसा, वहां पर ये नहीं ऐसा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सन्यासी लड़का कहाँ, मैं इतना प्रकांड विद्वान, ये कौन है जिसने तो 5 दिन सुना और हर श्लोक में कहता है ये समझ आ गया, ये तो आदमी नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य रोने लग गया, उनके पैर पड़ गया, और भगवान ने उसको उठाया और दर्शन दे दिए। पहला दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कृष्ण का दर्शन दिखाया था। वो तो भक्त के रूप में आए थे, उन्होंने कोई दर्शन दिखाने के लिए नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपका मन कभी भी, प्रभुपाद बहुत ज्यादा चतुश्लोकी जो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 4 श्लोक हैं जो भागवतम का सार माना जाता है, उसमें प्रभुपाद ने 2-2, 3-3 पेज के तात्पर्य लिखे समझाने के लिए कि नहीं तो निर्विशेष बात की तरफ आपका मन न चला जाए। इस वजह से यहाँ पर वो शब्द आया था। निधि वैस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हर्षा माता जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं वापस सुधा गुप्ता हो जाऊंगी, मुझे सही नहीं लग रहा है। आप क्या राय है? अरे हाँ, आपका मैं आवाज तो सुधा गुप्ता की ही लग रही थी, मैंने कहा ये कोई बच्ची बोल रही है। एनीवे, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी ये जूम की सेटिंग से है, हमारी तरफ से नहीं। मैं चेंज कर सकती हूँ आपका नाम, पर ये आप वहां से डायरेक्ट चेंज करेंगे तो हमेशा चेंज रहेगा।
कि माता जी मैं कर लूंगी। हरे कृष्ण माता जी। जी, और कल आपकी रीडिंग है माता जी? नहीं, कल नहीं, नेक्स्ट रीडिंग, सॉरी, नेक्स्ट रीडिंग। हाँ मैं वापस जी। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।